आसमान से ठंड की आफत और बारिश के पानी में आंदोलनकारी किसान अपने संकट के समाधान तलाश रहे हैं। हिसार के लांदड़ी टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारियों ने अब यहां बारिश से पानी से बचने के लिए टोल प्लाजा के शेड को ही लंगर बनाने और लंगर खिलाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हिसार के लांदड़ी टोल प्लाजा से ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। पिछले 40 दिनों से आंदोलनकारी किसान राजधानी दिल्ली की सरहदों पर कड़कड़ाती ठंड में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आसमान से पानी बरसता है तो किसानों के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाता है। बारिश के मौसम में, जबरदस्त सर्दी के मौसम में किस तरीके से वो धरने पर मौजूद लोगों को बचाए रखे, किस तरीके से उन्हें भोजन उपलब्ध करवाएं, तमाम ये सवाल आंदोलनकारी किसानों के सामने रहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के लांदड़ी टोल प्लाजा पर और आप तस्वीरों के जरिए जरा देखने और समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से आसमान से पानी अगर बरसता है तो बचने के क्या तौर तरीके आंदोलनकारी किसानों की तरफ से अपनाए गए हैं। टोल प्लाजा के बीचों बीच यहाँ खाने की व्यवस्था आंदोलनकारी किसानों की तरफ से की गई है। लगातार टोल प्लाजा को फ्री रखने का ऐलान आंदोलनकारी किसान नेताओं की तरफ से पहले ही कर दिया गया था। तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से बारिश से बचने की कोशिश में आंदोलनकारियों ने अपने टोल प्लाजा के शेड के नीचे ही खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। हजारों की तादाद में आंदोलनकारी किसान हर रोज इस टोल से गुजरते हैं और यहाँ खाने का लंगर लगातार इसी तरीके से जारी रहता है। बारिश का पानी किसी भी तरीके से इस पूरी व्यवस्था के लिए परेशानी ना बने, उसी से बचने को लेकर यहाँ तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। टोल प्लाजा के बिल्कुल नीचे ही खाना बनाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। आंदोलनकारी किसान जो पंजाब से दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश में है वो इस टोल से गुजरते हैं और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने, आसपास के गांव के लोगों ने ही अपने सहयोग से ये पूरी व्यवस्था खड़ी की है। आसपास के लोग हर रोज यहाँ पूछने पहुंचते हैं, किसी भी तरह की जरूरत अगर इन आंदोलनकारी किसानों को इस खाने की व्यवस्था को लेकर है तो तमाम स्थानीय लोग ही इस जरूरत को पूरा करने का काम कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि चाय की पूरी व्यवस्था है, लंगर की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ लोग अगर किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी का सामना कर रहे हैं तो उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था भी यहाँ पर निःशुल्क रखी गई है। आसपास के लोगों ने ही इस पैसे की व्यवस्था की और यहाँ पर दवाइयाँ जुटाकर रखने का काम किया। यहाँ से गुजरने वाला कोई भी शख्स इन दवाइयों का मुफ्त इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ पहुंचकर वो दवाइयाँ हासिल कर सकता है। बारिश के पानी से बचने की कोशिश में अब ये पूरा का पूरा धरना एक तरीके से टोल प्लाजा के शेड के नीचे जा चुका है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो मुख्य धरना है वो काफी दूरी पर था, लेकिन चूंकि बारिश का पानी बार बार परेशानी का कारण बन रहा था तो ऐसे में अब खाने की पूरी व्यवस्था को ही टोल प्लाजा के शेड के नीचे शिफ्ट कर दिया गया है और आंदोलनकारी किसान लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे बताइए कि किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था लांगरी में यहाँ पर लांदड़ी गाँव में चलाई जा रही है। ये जी साल बखेड़ा बिगड़ नांदरी गांव में लुता सबका सिर का ही है जी, एक आदमी का नहीं है। कोई प्याज ले आता है, कोई मटर ले आता है, कोई आटा ले आता है, कोई दाल ले आता है, कोई दूध ले आता है। यही सबकी सेवा कामों की, सिर की सेवा, एक आदमी का नहीं सेवा, ये सारे कामों की सेवा है। कितनी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी लोग हर रोज यहाँ से गुजरते हैं, कितनी संख्या हो? 10-15 हजार लोग यहाँ से रोजाना जाते हैं, 10-15 हजार लोग यहाँ से वापस आते हैं। जाते ज्यादा है, आते कम है। यहाँ से जाते ज्यादा है, आधे कम है। सरकार के साथ वार्ता आज भी चल रही है तो आपको लगता है कि बात बनेगी? मुश्किल ही काम औखा जाइए, अभी तक नहीं मान रही सरकार। शक क्यों है? वो बस एवं देते बहने, अगर मोदी बात कर रही है उन्होंने भेज देना, चिमचे भेजा, चिमचे की करने। अगर आप बात करें तो सही बात करेगा, चिमचे भेज देना, गोयल भेज देता है, उन्होंने भेज देता है, वो कुछ नहीं करते। मोदी आप रोज कहता है, बोला मेरी मन की बात है, जिम्मेदार क्यों नहीं गल करता आगे, जिम्मेदारों से बात करे आगे। वो तो कहता है मेरी मन की बात है, एतवार आए महीने बाद बात करता है, जिम्मेदार गल करेगा, लोगों ने गल करता, जिम्मेदार क्यों नहीं करता, जिम्मेदार ने गल करे पता लगे। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में 60 से ज्यादा किसानों की इस आंदोलन में अब तक शहादत हो चुकी है। आगे इस आंदोलन को किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या बात बनेगी केंद्र की सरकार से जो आज वार्ता चल रही है? बात बना के हटाएंगे, टाइम कितना ही लग जाओ, 2 महीने लग जाओ, 3 लग जाओ, 1 महीने से करीब ऊपर हो गए बैठे हुए। अभी 10 दिन और लगे, 5 दिन लगे, 15 लगे, 6 महीना लगो, काम जब तक बनेगा नहीं, हटेंगे नहीं पीछे। सरकार की नीयत पर शक है? हाँ जी, सरकार की नीयत पर शक है? नीयत पर शक है, वो काम कर नहीं रही। और अपने आप तो या मोदी या अमित शाह आके गल करे जिम्मेदार नाल कि हम इनका मसला हल कर देंगे, वो आ नहीं रहे, दूसरे आ रहे हैं, दूसरा उनका मसला हल हो नहीं रहा उनसे। आपको लगता है मोदी के बिना बात नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश भंडारे के रूप में खाने की व्यवस्था टोल प्लाजा के बिल्कुल नीचे ही बनाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। आंदोलनकारी किसान साफ बात है कि स्थानीय सहयोग से
ये पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की गई है। और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के लिए सामने नहीं आएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। आंदोलनकारी किसानों को ये बिल्कुल यकीन नहीं है कि केंद्र के सरकार के मंत्री इस पूरे आंदोलन को किसी नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। तमाम लोगों की तरफ से यही बात सामने रखी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बातचीत के लिए सामने आए तो हो सकता है ये पूरा संकट, ये पूरा आंदोलन किसी नतीजे तक पहुंच जाए, वरना ये आंदोलन यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।